फिल्म सियोल, कोरिया में एक रहस्यमय अंतरिक्ष यान के एक झील में दुर्घटनाग्रस्त होने के रूप में खुलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी दूसरी आकाशगंगा से आया है। थोड़ी देर बाद एक बिना कपड़ों वाला व्यक्ति धीरे धीरे निकलता है और शहर की ओर चल देता है। अगले दृश्य में हमें एक ऐसे जोड़े से मिलवाया जाता है जिनकी अभी अभी शादी हुई है और वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पति मांगिल एक मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति है जो घर का सारा काम करता है, भले ही उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त हो। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी मो सोही हमेशा अपने दोस्तों के साथ चैटिंग और शॉपिंग में बिजी रहती है। वह खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत महिला मानती है। बाद में उस शाम वह एक हाई स्कूल रियूनियन में भाग लेती है, एक ऐसी घटना जिसका उन्हें 3 साल से बेसब्री से इंतजार था। उसके सहपाठियों में से एक, जिसका नाम यांसन है, जिसका सपना एक अभिनेत्री बनना है, के लिए एक शर्मनाक प्रवेश द्वार है क्योंकि वह फिसल जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। हालांकि वह अपनी शर्मिंदगी को छुपाती है, यह दावा करते हुए कि उसने जानबूझकर अपनी आने वाली एक्शन फिल्मों के अभ्यास के लिए ऐसा किया। जैसे ही स्कूल के दोस्तों के बीच बातचीत शुरू हुई, यांसन ने सोही से उसके वैवाहिक जीवन के बारे में पूछा। हमारी नायक लड़की अपने पति को एक आकर्षक, बुद्धिमान और समर्पित व्यक्ति के रूप में वर्णित करते हुए सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया देती है, जो एक फार्मा कंपनी का मालिक है। कुछ क्षण बाद समूह अपने पुराने सहपाठी के बारे में बात करना शुरू करता है। सारा, जिसने स्पष्ट रूप से अपने पति की हत्या करने के बाद जेल में समय बिताया, उसने ऐसा क्यों किया? खैर, उसने कथित तौर पर उसे अन्य महिलाओं के साथ धोखा करते पकड़ा। रियूनियन पार्टी के बाद सोही देर से घर पहुंचती है और अपने पति को गहरी नींद में पाती है। जैसे ही वह उसके पास जाती है, वह नोटिस करती है कि उसके फोन पर एक अज्ञात व्यक्ति का मिस्ड कॉल आया है। आगे की जांच करने पर वह विभिन्न संदेशों को खोजती है, जिसमें शुक्रवार को मैन गिल के साथ आगामी बैठक का उल्लेख है। जैसा कि अपेक्षित था, यह सोही को चिंतित करता है और उसे संदेह होने लगता है कि उसके पति का कहीं बाहर गुप्त संबंध हो सकता है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह एक ऐसे व्यक्ति के लक्षणों को देखती है जिसका विवाहित संबंध है। वेबसाइटों में से एक का दावा है कि ये लोग हमेशा ये कहकर बहाने बनाते हैं कि वे ओवरटाइम काम कर रहे हैं। जब सोही ये पढ़ती है तो वह निराश हो जाती है क्योंकि मैन गिल ने उसे पहले भी यही बहाना दिया था। मेरे भव्य जीवन शैली का भुगतान करने के लिए मेरे पति अतिरिक्त घंटे काम करते हैं, मुझे उसे मार देना चाहिए। अगली सुबह वह जानबूझकर मैन गिल से शुक्रवार के लिए अपनी योजनाओं के बारे में पूछती है, उसे एक विवाहित जोड़ों के साथ मिलन के लिए आमंत्रित करती है। हालांकि उसने भाग लेने के लिए अंतिम संस्कार करने का नाटक करते हुए मना कर दिया। अपने झूठ का समर्थन करने के लिए वह दावा करता है कि डॉक्टर ने ठीक उसी शुक्रवार को उसके एक मित्र की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। इस प्रतिक्रिया को सुनकर सोही की शंका लगभग निश्चितता में बदल जाती है, लेकिन फिर भी अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए वह डो जंग नाम के एक जासूस की मदद लेती है। वह उसे एक अच्छी रकम देती है और उसे अपने पति पर कड़ी नजर रखने के लिए कहती है। अगले दृश्य में जैंग मैन गिल का पीछा करने और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के अपने मिशन पर निकल पड़ते हैं। पूरे दिन उसे ध्यान से देखने के बाद वह सोही से मिलता है और अपनी सभी खोजों को उसके साथ साझा करता है। उन्होंने खुलासा किया कि मैन गिल ने पहले एक गोल्फ कोर्स का दौरा किया और फिर जिम में 2 घंटे का नॉन स्टॉप वर्कआउट सेशन बिताया, लेकिन वह जहां भी जाता महिलाओं से घिरा रहता। तो जैंग आगे दावा करते हैं कि मैन गिल के जीवन में कई महिलाएं हैं, सोही को छोड़कर। आश्चर्यजनक रूप से उसके पास उसके अलावा 3 अलग अलग विवाह प्रमाण पत्र हैं और उसकी पिछली सभी पत्नियां या तो लापता हैं या मृत हैं। सबसे विचित्र विवरण यह है कि उसने मैन गिल को एक गैस स्टेशन पर देखा जहां उसने $30 मूल्य का गैसोलीन दिया। सोही के मासूम दिमाग के लिए यह सारी जानकारी बहुत ज्यादा है, इसलिए वह बस वहां से भाग जाती है। उस रात जब वह सो रहा होता है तो वह अपने पति को छुरा घूमने के बारे में सोचती है, लेकिन जल्द ही पीछे हट जाती है, असहाय महसूस करती है। सोही अपनी सहेली सारा पर भरोसा करने का फैसला करती है और यहाँ तक कि अपने पति को मारने की इच्छा भी व्यक्त करती है। उसकी कहानी सुनकर सारा, जिसने अतीत में 4 तलाक का भी अनुभव किया है, उसे बताती है कि एक आदर्श पति मौजूद नहीं है। वह ये भी बताती है कि उसके अपने पति को मारने की अफवाह असत्य है, लेकिन कहती है कि वह अपने कार्यों के लिए मरने का हकदार है। इस बीच घर पर वापस मैन गिल अपनी पत्नी को मारने के इरादे से चुपके से पानी में जहर घोल रहा है। अगले दिन सोही दो जंग का कार्यालय। उनकी बातचीत के दौरान बाद वाले को संदेह होने लगता है कि मैन गिल एक सामान्य इंसान नहीं हो सकता है और इसलिए वह समझ नहीं पाता है। वह उसे अनब्रेकेबल नामक एक किताब दिखाता है और मानता है कि उसका पति एक उत्परिवर्ती प्रजाति है, दूसरे ग्रह से। डॉ जंग अपनी बात पर है। डॉ के अनुसार जंग, उन्होंने अतीत में इसी तरह के मामलों का सामना किया है, लेकिन उन मामलों के उनके सभी ग्राहक या तो गायब हो गए हैं या दुर्भाग्यपूर्ण अंत से मिले हैं। हालांकि सोही को यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि उसका पति एक विदेशी है, इसलिए उसे मनाने के लिए डॉ जैंग उसे एक गैस स्टेशन पर ले जाता है, जहां वह देखती है कि उसका पति लीटर पेट्रोल पी रहा है और उसे पूरी तरह से छोड़ रहा है। आश्चर्यचकित अमीर लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं। दूसरी ओर अलौकिक जीवन रूप संगरोध केंद्र एक्सकोम एक गुप्त बैठक की व्यवस्था करता है, जिसमें अंतरिक्ष वैज्ञानिक, सरकारी अधिकारी और जासूसी अधिकारी शामिल होते हैं। इस सभा का प्राथमिक उद्देश्य उन एलियंस को पकड़ना है जो मानव डीएनए एकत्र कर रहे हैं और मानव आबादी के बीच वायरस फैला रहे हैं। अपनी योजना के शुरुआती चरण के हिस्से के रूप में वे मैन गिल को लक्षित करना चाहते हैं, जिसे विदेशी समूह के बीच एक नेता माना जाता है। घर पर सोही रेफ्रिजरेटर से एक पानी की बोतल निकालती है, इस बात से अनजान कि ये वही बोतल है जिसे मैन गिल ने पहले जहर दिया था, और जैसे ही वह पानी पीती है वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखते हुए मैन गिल उसकी भलाई के लिए चिंता का बहाना करते हुए उसकी ओर भागता है,
लेकिन जैसे ही वह होश खो देता है, वह अपने विदेशी साथियों से संपर्क करता है, उन्हें सूचित करता है कि उसने अपने मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। बाद में सोही को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां डॉक्टर उसके निधन की दुखद खबर सुनाते हैं। स्कूल के उसके दोस्त जो अस्पताल में मौजूद हैं, उसकी असामयिक मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। क्षणों बाद सारा भी आती है और दुखद समाचार जानने के बाद वह मैन गिल को जिम्मेदार ठहराती है। वह उस पर शारीरिक रूप से हमला करना शुरू कर देती है, जबकि उस पर तरह तरह के अपशब्दों का प्रहार करती है। जैसा ये सब हो रहा है, सोही को अचानक होश आता है और वह जहर उगल देती है जो उसने पहले खाया था। यह जाहिर तौर पर मैन गिल को झटका देता है, लेकिन वह खुश होने का दिखावा करता है। अगले दिन वह अधिक शक्तिशाली जहर खरीदने के लिए अपने एक विदेशी सहयोगी के स्वामित्व वाली दवा की दुकान पर जाता है, लेकिन उससे अनभिज्ञ जासूस उसकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। उस रात बाद में मैन गिल अपने साथी एलियंस के साथ एक फोन कॉल में शामिल होता है, सोही को खत्म करने और उसके शरीर का निपटान करने की उनकी योजना पर चर्चा करता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि आज उसका जन्मदिन है और वह इसे सोही के मृत्यु दिवस में बदलकर मनाना चाहता है। अन्यत्र सोही ने सारा और जंग अपने पति की देखभाल करने के लिए अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद तीनों ने विद्युत प्रवाह का उपयोग करने और मैन गिल को मारने की योजना तैयार की। जैंग ने एलियंस के खिलाफ एक मारक भी बनाया है, जिसे वह मैन गिल में इंजेक्ट करने की योजना बना रहा है यदि उनकी प्रारंभिक रणनीति विफल हो जाती है। इसके बाद वे तीनों सोही के घर पहुंचते हैं और जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। तो जैंग बाथटब में एक बिजली की लाइन डालता है और इसके स्विच को रिमोट कंट्रोल से जोड़ता है, जो एक विशिष्ट लाइटर जैसा दिखता है। जैसे ही वे सेटअप पूरा करते हैं, दरवाजे की घंटी बजती है। इसे मैन गिल, सारा और जैंग जल्दी से बाथरूम के अंदर छिप जाता है, जबकि सोही दरवाजे का जवाब देती है। अप्रत्याशित रूप से यांग का बेटा दूसरी तरफ बंदूक लेकर खड़ा है। वह अपने प्रेमी की तलाश कर रही है, जो कोई और नहीं बल्कि चंग। यह पता चला है कि उसे एक अज्ञात नंबर से एक संदेश मिला जिसमें उसने अपने प्रेमी की बेवफाई की सूचना दी थी। यांग का बेटा पूरे घर की तलाशी लेता है और जल्द ही मान लेता है कि उसका प्रेमी बाथरूम में छिपा हुआ है। नतीजतन वह जबरदस्ती बाथरूम में घुस जाती है, केवल सारा को डंप करने के लिए पाती है। यांग के बेटे के माफी मांगने और जाने से पहले दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को घूरते रहे, पर उससे अनजान जंग बाथटब के अंदर है, पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। लिविंग रूम में वापस यांग का बेटा खुद को शांत करने के लिए सिगरेट जलाने का फैसला करता है। वह वही रिमोट कंट्रोल लाइटर उठाती है और उसका बटन दबाती है, जिससे अनजाने में जंग बिजली का करंट लगने और मारे जाने के लिए तेज धमाके की आवाज सुनकर तीनों लड़कियां बाथरूम की ओर भागी और घबराने लगी। उन्हें डर है कि वे पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, इसलिए सारा सुझाव देती है कि वे शव को कोठरी में छिपा दें। लेकिन जैसा कि वे ऐसा कर रहे हैं, मैन गिल अचानक घर आ जाता है, उनकी समस्याओं को और बढ़ा देता है। सौभाग्य से ही उसे कुछ समय के लिए खरीदकर पहले स्नान करने के लिए राजी करने का प्रबंधन करता है। और जबकि एलियन बाथटब में लेटी है, संगीत का आनंद ले रही है, वह सही अवसर का लाभ उठाती है और बटन दबाती है, उसे बिजली देना। फिर लड़कियां उसे देखने के लिए धीरे से बाथरूम का दरवाजा खोलती हैं, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए मैन गिल अभी भी जिंदा है। त्वरित प्रतिक्रिया में वे दिखावा करते हैं कि ये उनके लिए एक सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन था। बाद में जैसा कि उत्सव पूरे जोरों पर है, इसलिए ही ने उससे कुछ शराब पीने का अनुरोध किया, जिसे उसने कुछ क्षण पहले गुप्त रूप से जहर दिया था। मैन गिल बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है और इसका सेवन करता है, लेकिन वह अस्वस्थ रहता है। कुछ ही समय बाद कोठरी से एक फोन बजता है और मैन गिल को शक होता है कि कोई उनके घर में घुस गया है। वह सावधानी से कमरे में जाता है और अलमारी खोलता है, केवल जंग वहीं पड़ी है। आश्चर्यजनक रूप से डॉक्टर ने अपनी आंखें खोली और खुलासा किया कि वह अभी भी जीवित है। लेकिन मैन गिल, जो मानता है कि वह एक घुसपैठिया है, तेजी से उसे फिर से बेहोश कर देता है। अपने अपराध को छिपाने के लिए तीनों लड़कियों ने चालाकी से मैन गिल को शव को दफनाने का सुझाव दिया, लेकिन जैसे ही वे छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, मैन गिल के विदेशी साथी उनके दरवाजे पर आ गए। सोही के शरीर को योजनाबद्ध तरीके से ठिकाने लगाने में उनकी सहायता करने का इरादा था। हालांकि चूंकि उनकी प्रारंभिक योजना उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, इसलिए उन्होंने मैन गिल के लिए एक सरप्राइज पार्टी मनाने का नाटक किया। वह उन्हें पीने के लिए अंदर आमंत्रित करता है और उनके लौटने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। मैन गिल और तीन लड़कियां फिर डोगिल को दफनाने के लिए पास के जंगल में जाती है। चंग बाद में जब मैन गिल कब्र खोद रहा था, तो ही ने उसे फावड़े से मार दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। इसके बाद लड़कियां आनंद फानन में दोनों शवों को एक साथ दफनाना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनके निराश करने के लिए एलियन ने अचानक अपना सिर जमीन से बाहर निकाल दिया, दिखा रहा है कि वह अविनाशी है। घबराहट की स्थिति में लड़कियां गाड़ी चलाने से पहले अपनी कार की ओर दौड़ती हैं, लेकिन जिद्दी एलियन अपनी अलौकिक क्षमताओं के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है और आखिरकार उन्हें पकड़ लेता है। अंत में कार एक चट्टान से टकरा जाती है, जिससे मैन गिल एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। लेकिन जहां तक लड़कियों की बात है, वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अगले दृश्य में दो व्यक्ति उस दुनिया को देखते हैं जिसे उनकी फाइल में अस्वीकार कर दिया गया है। तिकड़ी तो वह है जगह पर लौटी है, केवल ये पता लगाने के लिए कि मागिल के दोस्त जहरीली शराब से मर गए हैं। कोई अन्य विकल्प न होने पर वे शवों को भी दफनाने के इरादे से अपने वाहन में लाद देते हैं। लेकिन जैसे ही वे जंगल की ओर ड्राइव करते हैं, उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा एक चौकी पर रोक दिया जाता है, जिन्हें जल्द ही पता चलता है कि वे नशे की हालत में शराब पी रहे हैं, यानी नशे में गाड़ी चलाना। नतीजतन उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इसके तुरंत बाद डोजन को उसी स्टेशन पर लाया गया।
यह पता चला है कि वह एक बार फिर बच गया है, लेकिन बिजली के झटके के बाद उसकी सारी यादें खो गई हैं। पुलिस का मानना है कि वह एक बेघर आदमी है जो बोल नहीं सकता। इस बीच मागिल के जीवित होने का भी पता चलता है और वह खुद को एक बेतरतीब घर में खोजने के लिए पहाड़ी पर चढ़ जाता है। वहाँ उसे ईंधन से भरे कई कंटेनर मिले। उनका सेवन करने के कुछ क्षण बाद उनकी चोटें चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य बहाल हो जाता है। फिर वह पुलिस स्टेशन जाता है और सोहेग को कॉल करने के लिए एक फोन उधार लेता है। जब वह पास में फोन बजते हुए सुनता है तो वह अपने पीछे छिपी 3 लड़कियों को खोज लेता है। मागिल जल्दी से अवसर को जब्त कर लेता है और दावा करता है कि वे उसके दोस्त हैं। वह डो जंग को भी अपने साथ ले जाता है, उसे निकटतम आश्रय स्थल पर छोड़ने का वादा करता है। उनके पुलिस स्टेशन से चले जाने के बाद मागिल ने अपना असली रूप प्रकट किया और सोहेग और उसके दोस्तों को मारने का इरादा किया। डर की स्थिति में सारा अपने सिर पर वार करने के लिए चाकू निकालती है, लेकिन एलियन पर इसका अभी भी कोई असर नहीं हुआ है। अराजकता के कारण उनका वाहन एक चट्टान से नीचे गिर जाता है और पलट जाता है। शुक्र है कि लड़कियां मामूली चोटों के साथ बच निकलने में सफल रहीं। वे फिर दृश्य से भाग जाते हैं और एलियन उनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ ही समय बाद एक स्कॉम के जासूस दुर्घटना स्थल पर पहुंचते हैं और मागिल की तलाश शुरू करते हैं। मलबे के बीच वे दो जंग को खोजते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इस बीच लड़कियां खुद को एलियन से बचाने के लिए एक परित्यक्त इमारत में शरण लेती हैं, लेकिन मागिल में सूंघने की असाधारण क्षमता है जिससे वह उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकता है। जैसे ही वह मारने वाला होता है, एक स्कॉम जासूस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध होता है, लेकिन मागिल अपनी श्रेष्ठ शक्तियों के साथ एक के बाद एक अधिकारियों को हरा देता है। अराजकता के बीच तीनों लड़कियां इमारत से फिसलने और जासूसों की कार की ओर जाने का प्रबंधन करती हैं, जहां उन्हें जंग का पता चलता है। प्रतीत होता है कि डॉक्टर ने अपनी कुछ खोई हुई यादों को वापस पा लिया है, इसलिए वह उन्हें एलियंस के खिलाफ विकसित एक मारक के साथ प्रस्तुत करता है। बिना समय बर्बाद किए इसलिए वह बहादुरी से मागिल के शरीर में पीछे से एंटीडोट का प्रबंध करता है, जो अंततः उसकी मृत्यु का कारण बनता है। अंत में तीव्र स्थिति को समाप्त करते हुए दृश्य 1 साल बाद स्थानांतरित हो जाता है और हम सोहेग, सारा और यांगसन को एक साथ समय बिताते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है कि वे पिछले साल हुई दर्दनाक घटनाओं से आगे बढ़ गए हैं। उनमें से किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं है और वे जीवन भर इसी तरह जीने का इरादा रखती हैं। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि डो जंग, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, फूलों के साथ आते हैं और उनके सुखद क्षणों में शामिल होते हैं। तो फ्रेंड जोन मुझे लगता है इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और